हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही थी स्पंदना, और उस पाठ्य पुस्तक में अब तक हमने 13 पाठों का जो अध्ययन है वो कर चुके हैं। आज का अपना जो पाठ है वो है चतुर्दश पाठ है, यानी 14 का अपना पाठ है। इसका प्रकरण है यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फल। यो यानी जो, यत यानी जैसा, बीजम यानी बीज, वपति यानी बोता है, तादृशम यानी वैसा ही, फलम यानी फल, लभते यानी प्राप्त करता है। ये एक कहानी है। देखिए कहां से ली गई है उसको अपन देखते हैं। इस कहानी को पंचतंत्र एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? नीति ग्रंथ। तो पंचतंत्र से ये कहानी जो है अपनी ली गई है, यानी पंचतंत्रम से ये कहानी जो है वो संकलित है। ये पंचतंत्र जो है ना एक क्या है? नीति ग्रंथ है। और इसको जब अपन करेंगे पंचतंत्र को करोगे तो क्या बनेगा? पंचानाम तंत्रानाम समाहार है। समास आपका होगा द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास का ये उदाहरण है पंचतंत्र। पंचानाम तंत्राणाम। तंत्र का मतलब होता है अध्याय। अध्याय कह सकते हैं, पाठ कह सकते हैं। तो तंत्र, तंत्र यानी अध्याय होता है। अब इसके जो लेखक हैं वो हैं पंडित विष्णु शर्मा। कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। इनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है, यानी रचनाकार। रचनाकार कौन है? पंडित विष्णु शर्मा जो है वो इस पंचतंत्र के रचनाकार है। इन्होंने अपनी अद्भुत शैली में इस ग्रंथ की रचना की, इस नीति ग्रंथ की, जो संसार में प्रसिद्ध है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद जो है, संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद जो है आज अपने को प्राप्त होता है। अब देखो ये पंचतंत्र, पंचतंत्र मतलब इसके 5 भेद हैं, 5 भागों में विभाजित है। ये कितने भागों में विभाजित है? 5 विभागों में, यानी 5 अध्यायों में विभाजित है। कौन कौन से हैं 5 अध्याय? देखो, नंबर 1 मित्र भेद है। दूसरा है मित्र संप्राप्ति। तीसरा इसका भेद है काकोलुकीयम। चौथा इसका भेद है लब्ध प्रणांश है। और 5वां ये भाग है इसका अपरीक्षित कारक। इन 5 भागों में इसको बांटा गया है। कई बार इसके प्रश्न पूछ लेते हैं कि पंचतंत्र से कति भेदा, तो लिखना है पंच नामानी, नाम लिख। मित्र भेद है, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणांश और अपरीक्षित कारकम। इन 5 भागों में ये क्या है? विभाजित है। अब अपना जो ये पाठ है, यो यद्वपति बीजम ही तादृशे लभते तादृशे फल। तो अपना जो ये पाठ है पंचतंत्र से जो ये
यो यद्वपति, यानी ये ग्रंथ है। तो अपना जो पाठ है यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, ये इस पंचतंत्र के कहां से लिया गया है? लब्ध प्राणांश से लिया गया है। लब्ध प्राणांश यानी चौथा भाग जो है लब्ध प्राणांश, वहां से ये अपना जो कहानी है, अपना जो पाठ है वो संकलित है। और इस लब्ध प्राणांश का कौन सा? प्रथम कथा का सार है। लब्ध प्राणांश का क्या है? प्रथम जो कथा ना लब्ध प्राणांश की, अलग अलग कथाएं इन सब में, कहानी, कथा यानी कहानी, तो प्रथम कथा का ये क्या है? सार है। अब इस पाठ के दो पात्र हैं। एक पात्र हैं, कितने? दो पात्र हैं। कौन कौन से? एक तो है देखो गंगदत्त मेंढक, और दूसरा है प्रियदर्शन सर्प। तो ये दो हैं। मेंढक का नाम होता है गंगदत्त, सर्प का नाम होता है प्रियदर्शन। इन दोनों की आपस की इस कहानी के अंदर क्या है? वार्तालाप है, बातचीत है, वर्णन है। तो मेंढक और सर्प ये पात्र हैं। अब देखो, जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित ये जो पंचतंत्र ग्रंथ है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर जो भी पात्र हैं वो सब पशु और पक्षियों से संबंधित है। मनुष्य उसके अंदर पात्र नहीं है। पशु पक्षियों के माध्यम से नीतिपूर्ण बातों का इसके अंदर जो है वो वर्णन किया है, इसलिए नीति ग्रंथ है। 5 भागों में आपका विभाजित है। अब अपन इस पाठ को या इस कहानी को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। इस पाठ में से आपके एक पैराग्राफ आने की संभावना है, जिसका अपने को हिंदी में अनुवाद करना होता है। चलिए अब इसको अपन पढ़ते हैं। देखो पाठ अपना, यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम। कह रहा है कवि कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। लभते में लब धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। लब का मतलब होता है प्राप्त करना। देखिए पाठ में एक कहानी है, उसको अपन जो है वो पढ़ते हैं। कस्मंचिद कूपे गंगदत्तो नाम मेंढक प्रतिवस्ती। इसमें कस्मंचिद कूपे यानी किसी कुएं में, गंगदत्त नामक, नाम यानी नामक, मेंढक प्रतिवस्ती यानी मेंढकों का राजा प्रतिवस्ती इसमें रहता था। तो कह रहे हैं कि किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। स कदाचित, वह कभी, दायादई यानी कुटुंबियों से या कुटुंबियों के द्वारा उद्वेजित, सताया हुआ या परेशान किया हुआ या तंग किया हुआ। तो कह रहे हैं कि वह कभी कुटुंबियों के द्वारा परेशान किया हुआ, अर्घट घटिये आरुह्य निष्क्रांत है। अर्घट घटियम, अर्घट यानी रहट में प्रयुक्त किए जाने वाले ढोल के मार्ग में, आरुह्य यानी चढ़कर, निष्क्रांत है निकल गया। तो क्या कह रहा है देखो कवि कि किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। वह कभी कुटुंबियों के द्वारा परेशान किया हुआ, रहट में प्रयुक्त किए जाने वाले ढोल के मार्ग में, आरुह्य यानी चढ़कर, निष्क्रांत निकल गया। ये वो वहां पे कवि कह रहा है। अब देखो अर्घट घटियम होता है ढोल के मार्ग से, अर्घट घटियम यानी रहट में प्रयुक्त किए जाने वाले ढोल के मार्ग से। कुएं के अंदर जो बाल्टी जैसे ढोलनुमा कोई वस्तु अपन डालते हैं और उससे पानी जब खींचते थे पुराने समय में, तो उसके माध्यम से वो आरुह्य यानी चढ़कर निष्क्रांत निकल गया। आरुह्य का मतलब आरू है, तो आ जोड़ रू है जोड़ लेप प्रत्यय का ये उदाहरण है। अथय, इसके बाद तेन उसने, चिंतितम यत विचार किया, यत की, कथम कैसे, तेसाम दायादानाम मया प्रत्युपकार कर्तव्य,
तो इसके बाद उसने विचार किया कि कैसे उन कुटुंबियों से अपकार का बदला चुकाया जाए। प्रत्युपकार यानी अपकार, अपमान, तिरस्कार, तो अपकार का बदला कर्तव्य यानी चुकाया जाए। कर्तव्य में क्री जोड़ तव्यत प्रत्यय का ये उदाहरण है। एवं चिंतन, ऐसा विचार करता हुआ बिल में प्रविशंतम, प्रवेश करते हुए प्रिय दर्शनाभिधम यानी प्रिय दर्शन नामक कर्षण सर्पम अपश्यत, काले सांप को देखा। दृष्टवा, उसको देखकर, भूय यानी पुनः या फिर से, अपि अचिंत्यत, फिर से विचार किया, यत् की एनम तत्र कूपे नीत्वा, इससे वहाँ, तत्र यानी वहाँ, कूपे यानी कुएं में, नीत्वा यानी ले जाकर, सकल दायादानाम यानी संपूर्ण कुटुंबियों को, उच्छेदम यानी मरवाता हूँ या नष्ट करवाता हूँ, नष्ट कराता हूँ। ये उसने विचार करता है, सोचता है। तो क्या कह रहे हैं देखो, नीत्वा यानी नी जोड़ कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा में करोगे तो दृश्य जोड़ कत्वा प्रत्यय, भूयो अपि अचिंत्यत, इसमें अपन करेंगे तो क्या होगा देखो, भूयः जोड़ अपि जोड़ अचिंत्यत, भूयः जोड़ अपि में तो आएगी उत्व विसर्ग संधि और अपि जोड़ अचिंत्यत में आएगी यण संधि, और करोमी जो है वो लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो पैराग्राफ में क्या कह रहा है कवि कि किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। वह कभी कुटुंबी जनों के द्वारा या कुटुंबियों के द्वारा परेशान किया हुआ रहट में प्रयोग किए जाने वाले ढोल में चढ़कर निकल जाता है। इसके बाद उसने विचार किया कि कैसे उन कुटुंबियों का मेरे द्वारा, माया यानी मेरे द्वारा, अपकार का बदला चुकाया जाए। ऐसा विचार करके बिल में प्रवेश करते हुए प्रिय दर्शन नामक काले सांप को देखा। उसको देखकर पुनः विचार किया कि इससे वहां कुएं में ले जाकर संपूर्ण कुटुंबियों को नष्ट कराता हूं। ये प्रथम पैराग्राफ में बता रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ, एवं विभाव्य विल द्वारम गत्वा तम आहुतवान, एवं यानी इस प्रकार, विभाव्य यानी विचार करके, विभाव्य यानी विचार करके, विल द्वारम विल के द्वार पर, गत्वा यानी जाकर, तम आहुतवान यानी उसे, आहुतवान यानी पुकारा, आह्वान किया। गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार विचार करके बिल के दरवाजे पर जाकर उसने आह्वान किया। एही एही प्रिय दर्शन, एही, एही का मतलब होता है आओ। तो आओ आओ प्रिय दर्शन आओ। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सर्पो अचिंत्यत, सांप ने विचार किया। यह ऐसा माम आह्वयति, यह यानी जो, ऐसा यानी यह, माम यानी मुझे, आह्वयति यानी आह्वान कर रहा है या बुला रहा है। न स स्वजातीय, वह अपनी जाति का नहीं है। यत, क्योंकि, न ऐसा सर्पवाणी और न ही यह सांप की आवाज है। तद अत्रैव दुर्गे स्थित तावत वेदमी को अयम इति, तद तो अत्र एव यहीं पर, दुर्गे यानी दुर्ग में, दुर्ग के भीतर रहकर ही, वेदमी जानकारी प्राप्त करता हूँ। को अयम इति, यह कौन है। आहे च, और बोलता है, कहता है। भो को भवान, अरे आप कौन। स आहे, वह बोला। कौन? मेंढकों का राजा जो गंगदत्त था वह बोला। भो गंगदत्तो नाम मेंढुकाधिपति, अरे गंगदत्त नाम वाला मेंढकों का स्वामी या मेंढकों का राजा, तत्सकाशे तुम्हारे पास में मित्रर्थम अभ्यागत है, मित्रता करने के लिए आया है। तत्श्रुत्वा सर्प आह, यह सुनकर सांप ने कहा। भो, अरे अश्रद्धेयम एतत् यत् तृणानाम वहनीना स संघम, क्या कहता है कि अरे यह अविश्वास करने योग्य है कि तिनकों का यानी घास का
अग्नि के साथ संगम या मेल नहीं होता है, ये वो उसे कहता है। तो यहां जब अपन करेंगे इसमें देखो, तो तत् जोड़ श्रुत्वा यहाँ पर व्यंजन संधि है। सर्पो अचिंत्यत, तो सर्प है जोड़ अचिंत्यत उत्व विसर्ग संधि है। माम अस्मत् शब्द का द्वितीय एक वचन है। न ऐसा करेंगे तो न जोड़ ऐसा वर्दी संधि का उदाहरण है। तदत्रेव में करेंगे तो तत् जोड़ अत्र जोड़ एव, तो तत् जोड़ अत्र में तो जसत्व संधि है और अत्र जोड़ एव में वर्दी संधि है। स्थित है तावत में अपन करेंगे तो स्थित है जोड़ तावत सत्व विसर्ग संधि है। को अयम इति को अपन करेंगे तो क है जोड़ अयम जोड़ इति, तो यहाँ पर फिर उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। भवान भवत शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। और तृणानाम, तृण शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है। वहनी नाम में वहनी शब्द है, तृतीया का एक वचन है। तो क्या कह रहा है कवि, देखो कि इस प्रकार विचार करके बिल के द्वार पर जाकर उससे पुकारता है, आओ आओ प्रिय दर्शन आओ। यह सुनकर सांप ने विचार किया, यह मुझे पुकार रहा है वह अपनी जाति का नहीं है, क्योंकि यह सांप की आवाज़ नहीं है। तो यहीं दुर्ग के भीतर रहकर ही इसकी जानकारी प्राप्त करता हूँ। यह कौन है? और कहता है, अरे आप कौन? मेंढक ने कहा, अरे गंगदत्त नामक मेंढकों का राजा तुम्हारे पास मित्रता करने के लिए आया है। यह सुनकर सांप ने कहा, अरे यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि तिनकों का यानी घास का अग्नि के साथ मेल हो। अगला पैराग्राफ में कह रहे हैं, गंगदत्त आ है। गंगदत्त ने कहा, भो सत्यम एतत्, अरे यह सत्य है। स्वभाव वेरी तुम अस्माकम, कह रहा है देखो कि तुम यानी तुम, अस्माकम यानी हमारे, स्वभाव वेरी स्वभाव से, वेरी यानी शत्रु हो, तो तुम हमारे स्वभाव से शत्रु हो। परम परंतु, पर परिभवात, परंतु तिरस्कार प्राप्त हुआ मैं, ते सकासम, अहम यानी मैं, तो परिभवात प्राप्त हो यानी परम यानी परंतु, पर परिभवात यानी तिरस्कार प्राप्त हुआ मैं, ते सकासम तुम्हारे पास आया हूँ। सर्पे आ है। सांप ने कहा, कथिए कहिए, कस्मात ते परिभवै, किससे तुम्हारा तिरस्कार हुआ। स आ है, वह बोला, दाया देभ्य कुटुंबियों से। स अपि आ है, वह भी बोला, क्व ते आश्रय, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। कूपे कुएं में, तड़ागे तालाब में, वा अथवा हृदय झील में। तत्कथ्य, उसने कहा, तत्कथ्य स्व आश्रयम, इसमें से तुम्हारा निवास स्थान कौन सा है। तेन उक्तम, उसने कहा, पाषाण चैनी बद्धे कूपे, पत्थरों से निर्मित कुएं में। सर्पे आ है। सांप ने कहा, ए पदावयम, हम क्या कहता है कि मैं बिना पैर वाला हूँ। तन्नास्ति में तत्र प्रवेश है, मेरा वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। तत्र यानी वहाँ में, यानी मेरा प्रवेश है यानी प्रवेश, नास्ति यानी नहीं हो सकता। और प्रविष्टस्य, और प्रवेश करने पर, स्थानम नास्ति, स्थान नहीं है, यत्र जहाँ, स्थित यानी रहकर, तब यानी तुम्हारे, दायादान व्यापादयामी, कुटुंबियों को मार सकूं। तदगम्यताम, इसलिए चले जाओ, इसलिए क्या करो, चले जाओ। ये उसे कहता है गंगदत्त को सांप। तो कह रहा है देखो फिर से एक बार, अस्माकम, अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन है। प्राप्तो अहम, प्राप्त है जोड़ अहम, उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। और फिर अपन करेंगे सो अप्या है, तो स जोड़ अपि जोड़ आ है। सह अपि में उत्व और अपि जोड़ आ है में यण संधि। उसके बाद स्व जोड़ आश्रय करोगे तो दृक् संधि। तेन जोड़ उक्तम करोगे तो गुण संधि। तेन जोड़ उक्तम,
तन नास्ति तो तत् जोड़ न जोड़ अस्ति। यहाँ पे जब अपन करेंगे तो अनुनासिक जोड़ दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। और स्थितस्तव में स्थित है जोड़ तव, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो क्या कह रहा है देखो इस पैराग्राफ में, गंगदत्त ने कहा यह सत्य ही है, स्वभाव से तुम हमारे शत्रु हो, परंतु तिरस्कार प्राप्त हुआ मैं तुम्हारे पास मित्रता के लिए आया हूँ। सांप ने कहा कहिए किससे तुम्हारा तिरस्कार हुआ? स आह वह बोला कुटुंबियों से। वह भी बोला तुम्हारा आश्रय यानी निवास स्थान कहाँ है? कुएं में, तालाब में अथवा झील में। तो अपना निवास स्थान कहो। उसने कहा पत्थरों से निर्मित कुएं में। सांप ने कहा मैं बिना पैर वाला हूँ, वहाँ मेरा प्रवेश नहीं हो सकता है और प्रवेश करने पर स्थान नहीं है जहाँ स्थित होकर कुटुंबियों को मार सकूं, इसलिए चले जाइए। ये वो कहता है। उसके बाद देखिए अगले पैराग्राफ में क्या कहता है। गंगदत्त आहे, गंगदत्त ने कहा भू समागच्छ त्वम, अरे तुम चलो, अहम सुखोपायन तत्र तव प्रवेशम कारिष्यामि, मैं सुखपूर्वक, सुखोपायन यानी सुखपूर्वक, तत्र यानी वहाँ, तव यानी तुम्हारा, प्रवेशम यानी प्रवेश, कारिष्यामि यानी करवा दूंगा। तथा तस्य मध्य, तथा उस कुएं के मध्य यानी बीच में, जलोपांते जल के किनारे पर, रम्यतरम यानी सुंदर, कोटरम अस्ति यानी कोटर है, खोखला है, तत्र वहाँ स्थित होकर तुम लीलया यानी सरलता से, दायादान यानी कुटुंबियों को, व्यापदिष्यामि यानी मार सकोगे। तो क्या कहता है देखो, सुखोपायन, सुख जोड़ उपायन गुण संधि का उदाहरण है। करिष्यामि में, कारयिष्यामि में देखो क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। जलोपांते में जल जोड़ उपांते गुण संधि का उदाहरण है। रम्य शब्द है और तरफ प्रत्यय है। और स्थित है त्वम में करोगे तो स्थित है जोड़ तव, त्वम, और यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि है। गंगदत्त ने कहा तुम, अरे तुम चलो तो सही, मैं सुखपूर्वक वहाँ तुम्हारा प्रवेश करवा दूंगा। तथा उस कुएं में जल के मध्य यानी जल के बीच में सुंदर कोटर है, वहाँ स्थित होकर तुम सुखपूर्वक या सरलता से कुटुंबी जनों को मार सकोगे। ये वो जो है उसे कहता है। त्वा सर्पो वैचिन्त्यत अहम तावत् परिणतव्ये कदाचित् कथंचित् मूसकम एकम प्राप्नोमि तत् सुखावहो जीवनोपायो अयम अनेन कुलांगारेण में दर्शितः तद गत्वा तान मूसकान भक्षयामि। क्या कहता है? भक्षयामि। तो तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, तत्श्रुत्वा यानी यह सुनकर या उसे सुनकर, सर्पो वैचिन्त्यत, सांप ने विचार किया। क्या विचार किया? अहम तावत परिणतव्ये, मैं पक्की उम्र वाला हूँ, अर्थात वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ। कदाचित कभी, कथनचित जैसे जिस किसी प्रकार से, तो कभी, कथनचित जिस किसी प्रकार से, मूसकम एकम प्राप्नोमि, एक मूसक प्राप्त करता हूँ। तत् सुखोपायन, तत् सुखोपायन, तत् यानी वहाँ, सुख, तत् यानी वहाँ, सुखावहो यानी सुखपूर्वक, जीवनोपाय जीवन यापन करने का मार्ग। क्या करने का? जीवन यापन करने का मार्ग। अयम अनेन, इस कुल के लिए, अनेन यानी इस, अयम यानी इस, अनेन तो कुलांगारेण,
तो अनेन यानी इस कुलांगारेण यानी इस कुल के लिए अंगार के समान, किसके समान? अंगार के तुल्य में दर्शित है, मेंढक राज ने मुझे दिखला दिया गया है। मेंढक राज ने मुझे क्या कर दिया है? दिखला दिया गया है। तद गत्वा वहां जाकर तान मुस्कान उन मुस्कान का भक्षयी विषामी भक्षण करता हूं, अर्थात उन मेंढकों को खाता हूं। तो क्या कह रहा है कवि? तत्श्रुत्वा सर्पो विचिंत्यत, विचिंत्यत करोगे तो तत्श्रुत्वा, तत् जोड़ श्रुत्वा, यहाँ पे व्यंजन संधि है। विचिंत्यत करोगे तो क्या होगा? वी जोड़ अचिंत्यत, यण संधि का ये उदाहरण है। फिर देखो जीवनोपाय, तो जीवनोपाय जोड़ अयम जोड़ अनेन, यहाँ पे जीवनोपाय जोड़ अयम में उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। और यहाँ गत्वा में गम धातु है, तत्वा प्रत्यय, भक्षिषा में भक्ष धातु है और उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो कह रहे हैं उसे सुनकर सांप ने विचार किया कि मैं पकी उम्र वाला वृद्ध हूं, यानी बूढ़ा हूं। कभी जिस किसी प्रकार से एक चूहे को प्राप्त करता हूं, वहां सुखपूर्वक जीवन यापन करने का मार्ग इस कुल के लिए अंगार के समान मेंढक राजन के द्वारा दिखला दिया गया, तो जाकर उन मेंढकों को खाता। अगले पैराग्राफ में कह रहा है देखो, एवं विचिंत्यतम आ है, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार विचिंत्य विचार करके उसने कहा, उसने किसने? सांप ने कहा। भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, यदि एवं तद अग्रे भव, यदि ऐसा ही है तो अग्र भव यानी आगे हो जाओ। यदि ऐसी ही बात है तो अग्र भव आगे हो जाइए, ये जिससे तत्र गच्छावै वहां चलें। गंगदत्त आहे, गंगदत्त ने कहा, भो अरे प्रिय दर्शन, अरे प्रिय दर्शन, अहम त्वाम सुखोपायन, मैं तुम्हें सुखपूर्वक तत्र नेष्यामि वहां ले जाऊंगा, और स्थानम दर्शयिष्यामि और स्थान भी दिखलाऊंगा। परंतु त्वया अस्मत् परिजनों रक्षणीय, परंतु तुम्हें मेरे परिजनों की रक्षा करनी है। केवलम यन अहम तुम दर्शयिष्यामि, केवल जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा या दिखलाऊंगा, तय एव भक्षणिया, उनका ही भक्षण करना है, अर्थात उनको ही खाना है। सर्पे आहे, सांप ने कहा, सांप्रतम त्वम मे मित्रम जातम, अब तुम मेरे मित्र बन गए हो। तन भेतव्य, इसलिए डरना नहीं चाहिए। तव वचनेन, तुम्हारे वचनों से ही, ते यानी तुम्हारे कुटुंबियों को, भक्षणिया खाऊंगा। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, बिला निष्क्रम में बिल से निकलकर, तमालिंगे और उसका आलिंगन करके, तनेव सह प्रस्थित है, उसके ही साथ प्रस्थान कर जाता है। कि इस प्रकार विचार करके विचिंतिए, यहाँ पे देखो वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और लेप प्रत्यय का उदाहरण है। तो इस प्रकार विचार करके तम आ है, उसने कहा। भो गंगदत्त यदेवम, यदि ऐसी ही बात है, यदि जोड़ एवं, तो यहाँ पर यण संधि है, और तत् जोड़ अग्रे यहाँ पे जसत्व संधि है, और गच्छाव में गम धातु लटकार उत्तम पुरुष द्विवचन है। कि इस और उसके आगे जब अपन चलेंगे तो यहाँ सुखोपायन, सुख जोड़ उपायन गुण संधि का उदाहरण है। नेष्यामी में नी जोड़ लिट लकार का, नी धातु है, लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन है। उसके बाद में दर्शयिष्यामि में करोगे तो दर्श धातु है, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। रक्षणीय करोगे तो रक्ष जोड़ अनियर प्रत्यय है, और भक्षणिया करोगे तो भक्ष जोड़ अनियर प्रत्यय है। में करेंगे तो भी जोड़ तव्यत प्रत्यय है, भी जोड़ तव्यत प्रत्यय है। वचनेन में वचन शब्द तृतीया का एक वचन है। भक्षणियास्ते में करोगे तो भक्षणिया प्लस ते सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। उक्त्वा में करोगे तो वत्स जोड़ कत्वा प्रत्यय है। तेनेव में करोगे तो तेन जोड़ एव वर्दी संधि का ये उदाहरण। तो इस प्रकार विचार करके उसने कहा, अरे गंगदत्त, यदि ऐसी ही बात है तो आगे हो जाइए, जिससे वहां चले। गंगदत्त ने कहा, अरे प्रिय दर्शन, मैं तुम्हें
सुखपूर्वक वहां ले चलूंगा और स्थान भी दिखलाऊंगा, परंतु तुम्हें हमारे परिजनों की रक्षा करनी है। केवल जिनको मैं तुम्हें दिखलाऊंगा उनका ही भक्षण करना है। सांप ने कहा, अब तुम मेरे मित्र बन गए हो, इसलिए डरना नहीं चाहिए। तुम्हारे वचन से तुम्हारे कुटुंबियों का भक्षण करूंगा। ऐसा कहकर बिल से निकलकर और उसका आलिंगन करके उसके साथ प्रस्थान करता है। अथय, इसके बाद देखो अगले पैराग्राफ में कह रहा है, अथय कूपम आसाद्य अर्घट घटिका मार्गेण सर्प तेन सह तस्यालयम गतः। अथय, इसके बाद कुएं के पास पहुंचकर रहट में प्रयोग किए जाने वाले, अर्घट घटिका मार्गेण यानी रहट में प्रयोग किए, तो आसाद्य यानी पास पहुंचकर, तो अथय कूपम आसाद्य, इसके बाद कुएं के पास पहुंचकर अर्घट घटिका मार्गेण यानी रहट में प्रयोग किए जाने वाले ढोल के मार्ग से सर्प सांप तेन सह तस्यालयम गतः, उसके साथ उस मेंढक राज के घर चला गया। ततस्य गंगदत्तेन कृष्ण सर्प कोटरे धृत्वा दर्शिता ते दायादा। इसके बाद गंगदत्त के द्वारा काले सांप को कोटर में रखकर वे कुटुंबी दर्शिता दिखा दिए गए और तेन शनि शनि भक्षिता, और उसने धीरे धीरे खा लिया। अथय मेंढका अभावे सर्पेण अभिहितम। इसके बाद मेंढकों के अभाव में सांप ने कहा, भद्र, हे भद्र, निशेषिता तेरी पुए, तुम्हारे शत्रु निशेषिता शत्रु समाप्त कर दिए हैं, अर्थात नष्ट कर दिए हैं। तत् प्रियच्छ अन्य में किंचित भोजनम, तो तत् यानी तो, में यानी मुझे, किंचित यानी कुछ, अन्य यानी दूसरा, भोजनम यानी भोजन, प्रियच्छ यानी दो। यत् क्योंकि अहम मैं त्वया अत्र आनीता, तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। गंगदत्त है, गंगदत्त ने कहा, भद्र, हे भद्र, कृतम त्वया मित्र कृत्यम, कह रहा है कि तुमने मित्र कृत्यम यानी मित्र का कार्य कृतम कर दिया है। तत्सांप्रतम अनेनेव, तो अब इसी समय घटिका यंत्र मार्गेण, इस ढोल के मार्ग से गम्यताम चले जाइए। सर्प आह, सांप ने कहा, भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, न सम्यक अभिहितम त्वया, कह रहा देखो कि त्वया यानी तुमने, सम्यक अभिहितम यानी ठीक नहीं कहा है, तो अरे गंगदत्त तुमने ठीक नहीं कहा है। कथम अहम तत्र गच्छामि, कैसे मैं वहां जाऊं। मदिये, मेरे बिल दुर्गम अन्येन रुदम भविष्यति, मेरे बिल रूपी किले को दूसरे के द्वारा रोक लिया गया होगा। तस्मात् अत्र स्थितस्य मे मंडुकम एकम स्ववर्गीयम प्रियच्छ, तो तस्मात् इसलिए यहाँ स्थित मुझे अपने वर्ग के यानी अपने परिवार के एकम मेंडुकम यानी एक मेंढक को, स्ववर्गीयम यानी अपने परिवार के एक मेंढक को, प्रियच्छ यानी दो। न चेत, यदि, चेत यानी यदि न नहीं दोगे, सर्वान अपि भक्षयामि, सभी को खाऊंगा, ये इसमें कहता है। तो यहाँ देखो, ततस्य में अपन करेंगे, तस्याले में करेंगे तो तस्य जोड़ आले दृक् संधि का ये उदाहरण है। गतय में करोगे तो गम जोड़ कत प्रत्यय है। सर्प तेन में करोगे सर्प जोड़ तेन सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। ततस्य में करोगे ततः जोड़ च सत्व विसर्ग संधि का ये भी उदाहरण है। धृत्वा में करोगे तो धी धातु है और कत्वा प्रत्यय है। तेन तृतीय विभक्ति का, शनै शनै ये अव्यय पद है। यहाँ पे शनैर भक्षिता में करोगे तो शनै ही जोड़ भक्षिता रुत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। सर्पेण अभिहितम में करोगे तो सर्पेण जोड़ अभिहितम दृक् संधि का ये उदाहरण है। और निशेषितास्ते में करोगे तो निशेषिता जोड़ते, यहाँ पर भी सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। रिपु में करोगे तो रिपु शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। और यतो अहम में करेंगे तो यत जोड़ अहम उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। और त्वया अत्र आनीतः है, यहाँ पे करोगे तो त्वया जोड़ अत्र जोड़ आनीतः, तो यहाँ पर त्वया जोड़ अत्र में तो
दृक् संधि है और अत्र जोड़ आनितय में भी दृक् संधि है। अनेनेव में करोगे तो अनेन जोड़ एव वर्दी संधि का ये उदाहरण है। और फिर अपन गच्छामी में गम धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। और यहाँ करेंगे तस्मात् जोड़ अत्र स्थितस्य हो गया। और यहाँ मेंडुकम एक एकम में करोगे तो एक जोड़ एकम वर्दी संधि का ये उदाहरण है। और भक्सई शामी भक्स धातु है आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है, ऋत लकार। देखो कि इसके बाद कुएं पर पहुंचकर रहट में प्रयुक्त किए जाने वाले ढोल के मार्ग से सर्पय उस मेंढक राज के साथ उसके निवास स्थान पर पहुंच गया। और इसके बाद गंगदत्त ने काले सांप को कोटर में रखकर वे अपने कुटुंबी दिखला दिए। इसके बाद वे कुटुंबी धीरे धीरे उसके द्वारा खा लिए गए। इसके बाद मेंढकों के अभाव में सर्प ने कहा, हे भद्र, तुम्हारे सभी शत्रु समाप्त कर दिए गए हैं, अतः दूसरा कोई भोजन मुझे प्रदान करो, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। गंगदत्त ने कहा, हे भद्र, तुमने मित्र का कार्य कर दिया, अतः इसी समय इसी घटी का यंत्र के मार्ग से चले जाइए। सांप ने कहा, अरे गंगदत्त, तुमने ठीक नहीं कहा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मेरा बिल रूपी किला अन्य ने रोक लिया होगा, अतः यहीं पर स्थित मुझे अपने परिवार के मेंढकों में से एक एक प्रदान करो, यानी एक एक दे दो, नहीं तो सभी मेंढकों को मैं खा जाऊंगा। ये वो कहता है। अगला पैराग्राफ में कह रहा है, देखो, तत्श्रुत्वा गंगदत्तो व्याकुल मना वे चिंत्यत। यह सुनकर गंगदत्त व्याकुल मन से विचार करता है, अहो अरे किम एतत् मया कृतम सर्पम आनयता। इस काले सांप को यहाँ लाकर मैंने यह क्या कर दिया। तो यदि इसको निषेधश्यामी रोकूंगा तत् सर्वान अपि भक्षयिष्यति, तो भी सभी को खाएगा। तो यदि इसको मैं रोकूंगा तो भी सभी को खा जाएगा। तो क्या कह रहा है, देखो, तत्श्रुत्वा यानी यह सुनकर गंगदत्त ने व्याकुल मन से विचार किया, अरे सर्प को लाकर मैंने यह क्या किया, यदि इसे रोकूंगा तो यह सभी को खा जाएगा। एवं चिंतयत तस्य तेन सर्पेण शनै शनै सकलम अपि मंडुकुलम यथा कालम कौलितम। एवं इस प्रकार तेन यानी उसके द्वारा, चिंतयत विचार करते रहने पर यानी चिंता करते रहने पर, तस्य सर्पेण उस सांप के द्वारा, शनै शनै धीरे धीरे, सकलम अपि यानी संपूर्ण, मेंढक कुलम यानी मेंढकों के कुल को यानी वंश को, यथा कालम समय के अनुसार, कवलितम यानी खा लिया गया। क्या कर लिया गया? खा लिया गया। यथा कालम, कालम ऐनति क्रम में, यहाँ पे अविभाव समास का ये उदाहरण है। तो क्या कह रहा है कवि, इस प्रकार उसकी द्वारा विचार करते रहने पर उस सर्प के द्वारा धीरे धीरे समय के अनुसार या समय के साथ संपूर्ण कुल को, वंश को खा लिया गया। साधु एवं उच्यते, देखो यण संधि का उदाहरण है। साधु जोड़ इदम जोड़ उच्यते, साधु जोड़ इदम में यण संधि है, तो साध्वी दम उच्यते। कह रहा है किसी ने यह ठीक ही कहा है, यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम। यो यानी जो, यद यानी जैसा, बीजम यानी बीज, वपति यानी बोता है, तादृशम यानी वैसा ही, फलम लभते फल प्राप्त करता है। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो लेसन है वो यहाँ समाप्त होता है। इसमें से भी हिंदी अनुवाद ही आपके प्रश्न पत्र में आता है, उसको अपने को करना है। और जितने भी आप हिंदी अनुवाद कर रहे हो वो आपको करने हैं। जितने भी पढ़ रहे हैं अपन लेसन, उनके हिंदी अनुवाद करने हैं। प्रश्नों के आंसर जो आपके पास आते हैं उनको सबको आपको ही कर